Let's do question number 2 of exercise 14.4, that is practical geometry. Question number 2 is draw any line segment PQ. किसी भी मेजरमेंट की एक लाइन सेगमेंट खींचनी है PQ. टेक एनी पॉइंट R नॉट ऑन इट, और हमें R पॉइंट PQ पे नहीं लेना है. थ्रू R ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, और R से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है PQ पर. यूज़ रूलर एंड सेट स्क्वायर, और हमें रूलर और सेट स्क्वायर यूज़ करना है. हर बार हम रूलर एंड कंपास यूज़ करते हैं, अब की बार रूलर एंड सेट स्क्वायर यूज़ करना है. तो कैसे करेंगे, चलिए अपना मैथ्स पैड ओपन कर लेते हैं. ये आ गया हमारा मैथ्स पैड. अब हमें पी क्यू ड्रॉ करनी है लाइन सेगमेंट किसी भी मेजरमेंट की. तो हमने एक स्केल लिया अपना, और उस पर हमने पी क्यू लाइन ड्रॉ कर ली. ये आ गई हमारी पी क्यू, और हमने मार्क कर दिया ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है. अब हमें R मार्क करना है जो कि PQ पे नहीं है. तो ये मान लीजिए ये हमारा R पॉइंट हो गया. अब हमें सेट स्क्वायर यूज़ करना है और रूलर यूज़ करना है. अब हम अपना सेट स्क्वायर PQ पे रखेंगे, क्योंकि किसी भी साइड से रख सकते हैं, इस साइड से भी रख सकते हैं और इस साइड से भी रख सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है. तो अब हमने इसको इस साइड से रख लिया. अब इसके बराबर में हम अपना रूलर रखेंगे. अब हम अपना बराबर में बिल्कुल सेट स्क्वायर के बिल्कुल बराबर में रूलर रखेंगे. सेट स्क्वायर हमारा पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के काम आता है. अब जैसे हमने रूलर रखा है तो हम अपना सेट स्क्वायर मूव कर सकते हैं ऊपर, बिल्कुल रूलर के बिल्कुल साइड से मूव कर सकते हैं. और जब तक मूव करेंगे जब तक हमारा जो आर पॉइंट है वो सेट स्क्वायर के साइड में ना आ जाए. तो देखिए, अब आप देखेंगे जो हमारा हमने रूलर एज इट इज़ रखा, और जो हमारा सेट स्क्वायर है वो ये जो आर पॉइंट है इसके बिल्कुल बराबर में आ गया. अब हम इससे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ये हम एक लाइन ड्रॉ कर दी पी क्यू पे, राइट. अब ये आर पॉइंट से ये हमने क्या खींच लिए, लाइन ड्रॉ कर ली है अपने सेट स्क्वायर के बराबर बराबर. तो ये क्या आ गई है, हमारी लाइन परपेंडिकुलर आ गई है पी क्यू पे, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है. अब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर हो गया है. अब हम स्टेप्स लिख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, जैसा जैसा किया है वैसे वैसे ही लिखना है. ड्रॉ, सबसे पहले हमने पी क्यू लाइन सेगमेंट ड्रॉ की. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ एनी लेंथ, किसी भी लेंथ की हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली. फिर हमने क्या किया, आर पॉइंट मार्क किया, लेकिन वो पी क्यू लाइन सेगमेंट पे नहीं था. मार्क अ पॉइंट R not on line segment AB. AB लाइन सेगमेंट पे नहीं मार्क करना है, कहीं और किया. थर्ड पॉइंट क्या हुआ, हमने सेट स्क्वायर प्लेस किया. तो प्लेस अ सेट स्क्वायर on PQ such that PQ lie on any one side of right angle. जो सेट स्क्वायर में राइट एंगल पार्ट बनता है, जहाँ मैंने बताया था 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसकी किसी भी एक लाइन पे हमारा पी क्यू क्या होना चाहिए, लाई होना चाहिए. उसके बाद क्या किया हमने, फोर्थ पार्ट में हमने किया, हमने स्केल को अपने सेट स्क्वायर के बिल्कुल बराबर में रखा. तो प्लेस रूलर along the edge of opposite to the right angle
ऑफ सेट स्क्वायर। कहाँ पे रखा हमने? जो हमारा राइट एंगल बना था 90 डिग्री का एंगल, उसके ऑपोजिट साइड पे रखा, राइट। फिर हमने क्या किया, अपना सेट स्क्वायर मूव किया, तब तक मूव किया जब तक वो आर पॉइंट पे उसकी राइट एंगल की एज हमारी कहाँ नहीं पहुँच गई, राइट एंगल की एज सेट स्क्वायर पे आ गई। तो होल्ड द रूलर एंड slide the set square along the ruler till point R touch the side of या edge of या side of set square। तब तक मूव करना है जब तक वो साइड स्क्वायर की आर पॉइंट साइड स्क्वायर की एज तक नहीं पहुंच जाता। 6 पार्ट हमने क्या किया, 6 पॉइंट, जब वो यहाँ एज पे पहुंच गया था तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पर लिख देते हैं ओ पॉइंट। नाउ हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन आर ओ या ओ आर, तो नाउ आर ओ क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई किस पे, पी क्यू पे, राइट। दिस इज आवर आंसर।